अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल रिलेटेड विद नॉर्मल मैप्स। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नॉर्मल मैप्स को मल्टीपल नॉर्मल मैप्स को किस तरह से मिक्स करते हैं अपने एक ही ऑब्जेक्ट में, या यूँ कहें कि किस तरह से कंबाइन करते हैं। ठीक, एक नॉर्मल मैप लगाने के बाद हमें काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पर हमको मल्टीपल नॉर्मल मैप्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है टफ हो जाता है लोगों के लिए उसको ऐड करना। तो मैं आज आपको उससे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप नोट्स का यूज़ करके आप डिफरेंट नॉर्मल मैप्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से वर्क करता है मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि मैंने कुछ इमेजेस जो गूगल से डाउनलोड की हुई है, मैं आपको दिखा दूं कि इंडस्ट्री में जो गेमिंग इंडस्ट्री होती है या 3D प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन स्टूडियोज होते हैं उनमें किस तरह से डिटेलिंग्स को ऐड करने के लिए नॉर्मल मैप्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास एक गन का एक ग्रिप है और ये उसका अपर पार्ट है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं पहले तो कि कहाँ कहाँ पर नॉर्मल मैप्स का यूज़ किया गया है। आप ये जो चीज़ देख रहे हैं पोर्शन है, वो वेंट्स टाइप का डिज़ाइन है, ये नॉर्मल मैप से दिया गया है। नीचे आप देखिए कि ये हमारा एक सिंगल पूरा ग्रिप पूरा एक पार्ट है। इस पार्ट में एक यहाँ पर नॉर्मल मैप्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो कि एक स्क्वायरिश टाइप का टेक्सचर है। और साइड में एक यहाँ पर ये एक नॉर्मल मैप का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, और बीच में जो ये बोर्ड्स लगाए गए हैं यहाँ पर भी ये तीसरा नॉर्मल मैप है जिसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल या यूं कहें एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल नॉर्मल मैप्स हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्यूब ऐड किया है और उस क्यूब के ऊपर एक पॉइंट लाइट ऐड कर दी है ताकि रिफ्लेक्शन पड़े। रिफ्लेक्शन से नॉर्मल मैप्स की डिटेलिंग ज़्यादा साफ होके आती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर शो हो। और इसका मैं आपको बता दूं, मेटेलिक मैंने फुल किया हुआ है, रफनेस कम किया हुआ है। और अपने वर्क स्पेस को यहाँ से मैंने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रखा है। आप चाहें तो आप 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ ऊपर से ड्रैग करके नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक अपना नॉर्मल मैप अप्लाई करेंगे। पहला नॉर्मल मैप, आप अपना नॉर्मल मैप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये 3 गूगल से डाउनलोड किए हुए हैं। और अगर आप चाहें तो अपना खुद का नॉर्मल मैप अपने ब्लेंडर में बेक कर सकते हैं। ठीक, बेक कैसे करना है नॉर्मल मैप अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है अपनी कमेंट ड्रॉप करें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा ब्लेंडर में किस तरह से नॉर्मल मैप्स को बेक कर सकते हैं। सो आप पहले तो मैं ये वाला नॉर्मल मैप लेता हूँ जो 3rd वाला है, इसको यहाँ से ड्रैग करके ले जाके अपने ब्लेंडर में जो शेडर एडिटर है वहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। ठीक, अब हमें इसको प्रिंसिपल BSDF से कनेक्ट करने से पहले एक नोट की ज़रूरत है जिसका नाम है नॉर्मल मैप नोट। तो नॉर्मल मैप नोट को हम यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। ठीक, कलर को कलर में कनेक्ट करेंगे, नॉर्मल को नॉर्मल में कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे आप यहाँ से देखेंगे कि आपका जो मैप है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक, पर अभी ये पूरे बॉक्स पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, अभी आप देखिए ये जो है ना, यहाँ से ये पूरे ही बॉक्स पर अप्लाई हो गया है। मुझे पूरे बॉक्स पे तो चाहिए नहीं है, मुझे चाहिए था कि ये ऊपर ही अप्लाई हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसका रिपीट है, रिपीट को हम एक्सटेंड पे क्लिक कर देंगे। ठीक, ताकि ये बार बार पैटर्न जो है ये रिपीट ना हो। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ से अपनी एक और विंडो को खोलेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से चेंज करके इसको UV एडिटर कर देंगे क्योंकि अब हमें UV एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, फिर हम एडिट मोड में जाएंगे और अब हम ये देखेंगे कि ये हमारा, देखिए आप जो देख रहे हैं ना, ये प्लस आइकन में जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारे इस बॉक्स की कटिंग है। आप ये समझ लीजिए ये इसकी कटिंग है, कट होके ये बॉक्स बना है। जो आप स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं ये इस साइड से, इस जो क्यूब है इसकी साइड्स हैं सारी। अब हमें किस साइड्स पर अपना जो पीछे जो ब्लू कलर में जो डिजाइन आपको दिख रहा है, ये अपने किस साइड पर लगाना है, ये आप इसको S प्रेस करके यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे S करके आप यहाँ से इसको बड़ा करेंगे और G से आप इसको कोई भी साइड को आप यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ से फिर से स्केल करेंगे। ठीक, आप चाहे तो पूरे में इसको इस तरह से कुछ रख सकते हैं। देखिए हमारा नॉर्मल मैप कितने अच्छे से यहाँ पर अप्लाई हो गया। आप इसकी रफनेस कम और ज्यादा करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, हमारे क्यूब के ऊपर ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज अब हमने जो यहाँ पर एक्सटेंड किया था उसका मतलब ही यही था कि हम चाह रहे थे कि ये खाली ऊपर आए। अब देखिए मैं अगर यहाँ से इसको चेंज करूंगा, अगर मैं इसको रिपीट कर दूं, अब आप देखिएगा रिपीट करने पर ये मेरे बॉक्स के चौतरफा और ऊपर और नीचे भी ये आ चुका है। ठीक,
अगर आप इस तरीके का कुछ चाहते हैं तो यहाँ से रिपीट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक साइड पर ये हो तो यहाँ से रिपीट को चेंज करके आपको एक्सटेंड करना होगा, ताकि जो आपने यूवी में अपने जहाँ पर आपने अपना यूवी पे सिलेक्शन किया हुआ ये सिर्फ वहां पर ही शो करे। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा नॉर्मल मैप्स हैं, कोई आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको यही एग्जांपल दिया था, इस तरीके का जो कोई एग्जांपल है, आपको यहाँ पर भी डिजाइन चाहिए, आपको इधर भी डिजाइन चाहिए, तो इस तरीके का अगर आपको कुछ चाहिए वो कैसे करेंगे, उसको कंबाइन और मिक्स कैसे करेंगे, ये जो ट्यूटोरियल है ये इसी पर है। ठीक, तो उससे पहले हम एक दूसरे नॉर्मल मैप को यहाँ पर ले आएंगे। जैसे मैं ये वाले नॉर्मल मैप को ले आता हूँ, ठीक, इसको भी ड्रैग करके अपने ब्लेंडर में यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक, ड्रॉप करने के बाद अब देखिए प्रिंसिपल BSDF में तो एक ही नॉर्मल का नोड होता है जिसमें हम अपना नॉर्मल मैप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहीं पर ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हमें जब अगर इसको भी कनेक्ट करना होगा, इससे एक और नोड की जरूरत पड़ेगी। अपने कीबोर्ड पर Shift A प्रेस करेंगे, सर्च में जाएंगे और यहाँ से मिक्स टाइप करेंगे। मिक्स, अब आपको मिक्स के 3 ऑप्शन देगा, एक खाली मिक्स, एक मिक्स कलर और एक मिक्स शेडर। आपको यहाँ से मिक्स कलर लेना है। एक मिक्स कलर लाके आप ये जो पहला वाला कनेक्शन है इसके बीच में जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये कलर से जाके A में कनेक्ट कर लेगा, मिक्स के A में कनेक्ट हो जाएगा। और जो दूसरा वाला हमारा नोड है इसको हम B में कनेक्ट करेंगे मिक्स के। ठीक, और यहाँ से कलर स्पेस को, जैसे मैंने ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी मैप्स यहाँ पर आपने लाने हैं, ठीक है, नॉर्मल मैप्स, उसका कलर स्पेस RGB से नॉन कलर करना है। ठीक, नॉन कलर, नीचे वाले का भी नॉन कलर, क्योंकि ये कोई कलर डेटा नहीं है। ठीक है, कलर डेटा नहीं है तो इसलिए ये अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। अभी देखिए ये कितना बेहतरीन दिख रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मिक्स में जाके मिक्स के जो ऑप्शन में भी मिक्स पर सेट है, इसको आप यहाँ से ओवरले पे कर देंगे। जैसे ही ओवरले पे करेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे मेरे क्यूब के ऊपर। ठीक, लेकिन अब हमें क्या करना है, और इसको भी आप एक रिपीट से एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये भी सिर्फ ऊपर ही दिखाए ना कि नीचे दिखाए। ठीक, तो अब हमारा जो यूवी एडिटर है, जहां पर हमने अभी अपना ये जो क्यूब्स का स्पार्ट को अप्लाई किया था, यहाँ पर अपने यूवी एडिटर के इस वाले सेक्शन को, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है कि मेरे दोनों नॉर्मल मैप उसी एक जगह पर हैं। उसी एक जगह पर होने की वजह से जो दोनों मैप हैं वो वहीं पर दिखा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब हमें इन दोनों को अलग अलग करना है ना, ऐसे तो नहीं अच्छा लगेगा। दोनों मैप हमारे एक ही साथ पे आ गए तो हमें उसका टेक्सचर ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये किस तरह का टेक्सचर है और ये जो दूसरा वाला है ये किस तरह का टेक्सचर है। तो इसको अलग करने के लिए आप यहाँ से 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इस पे क्लिक करके Ctrl+T प्रेस करेंगे। जैसे ही Ctrl+T प्रेस करेंगे तो मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेटर यहाँ पर अपने आप ऐड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको, अब देखिए ये जो रेड लाइन है ये X एक्सिस है, जो ग्रीन लाइन है ये Y एक्सिस है। तो लोकेशन में जाएंगे, अगर आपको X साइड में यानी कि रेड की तरफ अगर आपको अपने जो डिजाइन है उसको ले जाना है तो यहाँ से ड्रैग करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और वो देखिए शिफ्ट हो रहा है। अभी ये चूंकि बड़ा है, अगर आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से। और इसी तरह से आप यहाँ नीचे भी Ctrl+T प्रेस करेंगे तो वहां पर भी एक टेक्सचर कोऑर्डिनेटर ऐड हो जाएगा। पर ये तरीका ठीक नहीं है, इससे भी एक अच्छा तरीका है और काफी हैंडी वो तरीका है आपको इन दोनों को अलग अलग लोकेशन पर ले जाने का एक ही जगह पर। वो ये है कि सबसे पहले तो आप Shift और A प्रेस करेंगे और यहाँ से UV टाइप करेंगे। UV टाइप करने के बाद आपके पास ये UV मैप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, UV मैप को इस UV में कनेक्ट कर देंगे और Shift D से इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसके UV को भी नीचे वाले के UV से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास, अब देखिए ये इसका मतलब ये है कि हम 2 UV डेटास को अलग अलग सेपरेट करेंगे ताकि ये जो टेक्सचर हैं ये एक ही जगह पर अलग अलग आ जाएं। अब उसके बाद देखिए साइड में राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल है, ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल बना हुआ है, डेटा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज। आप उसमें जाएंगे और उसमें जाने के बाद आपके पास ये UV का ऑप्शन होगा। देखिए ये UV का ऑप्शन है। अभी हमारे पास एक UV मैप है तो इसको हम रीनेम करके UV मैप 1 कर देंगे, यानी कि जो ये है ये हमारा UV मैप 1 है। ठीक, अब हमें इसी UV मैप पर ये चाहिए, ये जो UV मैप है इसके साइड में प्लस का एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक UV मैप और आ जाएगा, इसको हम UV मैप 2 कर देंगे। ठीक, तो अब हमारे पास 2 UV मैप हो गए। अब हम पहले वाला जो था वहां पर जब इसके जो
यहाँ पर जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा मैप सेलेक्ट करने के। तो पहले वाले में आप यूवी मैप 1 सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वाले में आप यूवी मैप 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और आप अब अपने जो ये आपका यूवी एडिटर है, जब आप इसमें जाएंगे अपने क्यूब को सिलेक्ट करके, ठीक, तो यहाँ पर आप जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे, अब आप देखें यहाँ पर आपको दिखाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा यूवी मैप 1 आपको चूज करना है या 2 चूज करना है, ठीक। अब क्योंकि दोनों मैप का डेटा हमने अलग अलग सेपरेट कर रखा है, तो पहले तो हम यूवी मैप 1 सेलेक्ट करेंगे। अब हम यूवी मैप 1 को सेलेक्ट करने के बाद ए प्रेस करेंगे, पूरी यूवी अपना जो बॉक्स का हमारा यूवी है इसको सेलेक्ट करेंगे और ए से हम इसको, एस से इसको हम स्केल करेंगे। अब देखिए हम स्केल कर रहे हैं पर हमारा जो ऊपर जो यूवी मैप 1 है वही सिर्फ स्केल हो रहा है, सेकंड वाला यूवी मैप नहीं स्केल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को डेटा को सेपरेट कर दिया है, ठीक। इसको हम स्केल करेंगे, वहां पर इसको हम रख देंगे। जैसे मान लिया मैं चाहता हूँ इस कॉर्नर पर इसको मैं शिफ्ट कर दूं, यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक। और हम चाहें तो उसको और भी थोड़ा सा छोटा करके इसको इस कॉर्नर पर शिफ्ट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर जाके यूवी मैप 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने ये जो नीचे वाला है ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक। तो अब अगर हम फिर से ए प्रेस करें, अपनी यूवी इस मैप को सिलेक्ट करते हैं और एस से स्केल करें, तो अब आप देखिएगा कि जो नीचे वाला हमारा जो डिजाइन था वो सिलेक्ट हो चुका है और हम चाहे तो उसको भी इसी के साइड में यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेस कलर थोड़ा सा और ग्रे करके, देखिए। अब देखिए कितने अच्छे से एक ही जगह पर हमारे दो जो यूवी मैप्स हैं ये अप्लाई हो चुके हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप अपने बहुत सारे यूवी मैप्स को एक ही जगह पर कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और भी आप कर सकते हैं, जैसे आप ये चाहते हैं कि हमें इस बॉक्स का जो टेक्सचर है ये एकदम ये शाइनी टाइप का नहीं चाहिए, थोड़ा सा बम्पी हो, यानी कि यहाँ पर थोड़े से बम्प्स हो, तो उसके लिए आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, सर्च में जाएंगे और यहाँ पर बम्प टाइप करेंगे, BUMP बम्प, ठीक। ये बम्प नोड आ गई और बम्प नोड से के बाद एक नोड और चाहिए होगी, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, नॉइस टेक्सचर आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर नॉइस टेक्सचर ये देखिए पहले ही से ये, तो उसको क्लिक करके यहाँ पर ले आएंगे, इसके फैक्टर को बम्प की हाइट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और बम्प को नॉर्मल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो आपके वो जो यूवी मैप्स थे वो सारे यहाँ से चले गए हैं। इसलिए चले गए हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल BSDF में बस नॉर्मल का एक ही सॉकेट होता है, या तो आप यहाँ पे बम्प कनेक्ट कर लीजिए या तो आप यहाँ पर नॉर्मल मैप्स का सॉकेट कनेक्ट कर लीजिए। लेकिन जो बम्प का सॉकेट है यहाँ पर नॉर्मल मैप है, ठीक है। ये देखिए अगर आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो टेक्सचर थे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारा ये बम्प का जो स्ट्रेंथ है ये बहुत हाई है, तो हम इसको 0.05 कर देते हैं, ठीक। तो 0.05 देखिए मैंने करा, तो जो हमारा शाइनी अभी मटेरियल था ये शाइनी से ज्यादा थोड़ा सा बम्पी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से इसका स्केल बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, और अगर इसकी डिटेल्स अगर आप चाहें तो कम हो ज्यादा कर सकते हैं, और रफनेस कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना रफ रखना है और कितना ज्यादा शाइनी रखना है, ठीक है। ओवरऑल ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है। और अगर आप चाहें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन दे सकते हैं अपने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका कैसा डिस्टॉर्शन है उसके हिसाब से, और आप फाइनली अगर आप चाहें तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 नॉर्मल मैप्स हो गए जो हमने यहाँ पर अटैच करे। लेकिन अगर आपको एक और नॉर्मल मैप यहाँ पर अटैच करना हो तो वो कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा नॉर्मल मैप आप कैसे अटैच करेंगे, तीसरे के लिए आपका ये जो ओवरले, ये जो मिक्स शेडर है जो मैंने ऐड किया था, इसको शिफ्ट D से डुप्लीकेट करके वहीं पर ड्रैग कर देंगे, तो इसका रिजल्ट फिर से 1 में चला जाएगा, ठीक। अब हमारे पास 2 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना एक नया नॉर्मल मैप लेके आएंगे, जैसे ये वाला, इसको ड्रैग करके फिर से हम लेके आएंगे अपने यहाँ पर, और लाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, RGB से नॉन कलर कर देंगे, रिपीट से इसको भी हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक। और हम यहाँ पर एक और UV ऐड करेंगे, UV मैप, और इसको UV से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसका जो कलर है, इस कलर को, ये जो मिक्स शेडर हमने दोबारा ओवर लेके इसके B से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप B से कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि देखिए ये जो बोल्ट वाला डिजाइन है ये दोबारा यहाँ पर आ गया है, ठीक। ये देखिए ये बोल्ट्स का डिजाइन भी इसके पास आ चुका है, ठीक। और अगर हमें इस बोल्ट के डिजाइन को थोड़ा सा नीचे लेके आना है तो सेम आप वही काम करेंगे, UV, ये अपने ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्लस करके एक नया UV मैप क्रिएट करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे UV मैप 3। UV मैप 3 करने के बाद आप फिर से अपने जो आपका UV एडिटर है उसमें जाएंगे
अपने इस बॉक्स को एडिट मोड में सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से आप यूवी मैप 3 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम अपने इस यूवी मैप को सिलेक्ट करेंगे जी से। सबसे पहले अपने इस यूवी मैप को यहाँ से असाइन करेंगे, यूवी मैप 3। ठीक, यहाँ से असाइन हो गया। अब उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से देखिए मूव करेंगे तो ये अपने इस ऑब्जेक्ट पर कहीं भी आप रख सकते हैं। अगर जितना भी बड़ा रखना है, जितना आप अपने यूवी मैप को बड़ा करेंगे उतना जो डिजाइन है वो आपका छोटा होता चला जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं नीचे, इसको मैं यहाँ से जो हूँ स्केल करके बड़ा कर रहा हूँ और नीचे जो बोल्ट का डिजाइन है, स्क्रूज का डिजाइन है वो छोटा हो रहा है। अब आप चाहें तो उसको साइड में यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, ये देखिए। अब मैं ऊपर वाली विंडो को अभी बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्यूटोरियल था जिसमें आपको ये बताना था कि आप अपनी किस तरह से आप नॉर्मल मैप्स को एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनमें 3, तो हमारे पास बेसिकली अभी यहाँ पे कितने हो गए, 4 नॉर्मल मैप्स हो गए। एक ये और एक लास्ट वाला ऊपर जो हमने बम्प नोड ऐड करा, ये भी एक तरह का नॉर्मल मैप्स ही है। ठीक, तो 4 नॉर्मल मैप हमने अपने इस और क्यूब के ऊपर अप्लाई कर दिए। अब इसी तरह से आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कोई गन डिजाइन कर रहे हो, कुछ डिजाइन कर रहे हो, तो आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप नॉर्मल मैप्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम नॉर्मल मैप्स को बेक करके बताएं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपनी कमेंट ऐड करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से एक नॉर्मल एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आप एक जो है डिजाइन करके अपना कोई भी नाम या कोई भी चीज उसको बेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ब्लेंडर में जाके अपना कोई भी जो शेप या डिजाइन को बेक करके एक नॉर्मल मैप बना सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स यही, फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। जब